अस्सलाम वालेकुम। रोज़ के दस्तरखान में बनाएंगे मटका कुल्फ़ी। मटका कुल्फ़ी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें शामिल हैं कंडेंस मिल्क लेंगे 1 कैन, टेट्रा पैक की इसमें क्रीम लेंगे तकरीबन 2 पैकेट के जितनी। क्रीम और कंडेंस मिल्क जो है ना वो चिल्ड होने चाहिए। इसके अलावा हमें चाहिए होगा इलायची पाउडर तकरीबन 1 चाय का चमचा। आधा कप के जितने जो है ना इसके अंदर लेंगे बादाम, और बादामों को जो है ना वो इस तरह से पाउडर बना लेंगे। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से बहुत ही मज़ेदार क्रीमी जो है ना वो मटका कुल्फ़ी बनती है। तो चलें कुल्फ़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। क्रीम को जो है ना वो बहुत अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। क्रीम जब बहुत अच्छी तरह से बीट हो जाएगी तो इसके अंदर बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे। क्रीम को जो है ना वो मैं अच्छी तरह से बीट करती हूँ। फिर उसके बाद जो है ना वो आपको दिखाते हैं कि मटका कुल्फ़ी जो है ना वो किस तरह से बनानी है। सारी चीज़ें आपके सामने डालेंगे इसमें। 15 मिनट हो चुके हैं क्रीम को जो है ना वो बीट करते हुए। 5 मिनट बस मैं इसको और बीट करती हूँ। फिर इसके बाद जो है ना वो इसमें हम चीज़ें शामिल करते हैं। क्रीम जो है ना वो बहुत अच्छी तरह से बीट हो चुकी है। अब इसके अंदर जो है वो मैं इलायची पाउडर शामिल कर देती हूँ। इलायची पाउडर जो है वो शामिल करने के बाद बीटर की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इलायची पाउडर जो है ना वो बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है क्रीम में। अब इसके अंदर जो है वो बादामों का पाउडर शामिल कर देंगे। बादामों के पाउडर को भी जो है ना वो अच्छी तरह से क्रीम में मिक्स कर लेंगे। मटका कुल्फ़ी को जो है वो आप लोग दावतों में भी बना सकते हैं। बहुत ही मज़े की कुल्फ़ियाँ बनती हैं। बादाम का जो पाउडर था वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसके अंदर कंडेंस मिल्क शामिल कर लेंगे। कंडेंस मिल्क शामिल करने के बाद बीटर से मिक्स करेंगे। कंडेंस मिल्क और बाकी की जो चीज़ें हैं आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम और ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपके साथ जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी जो है ना वो शेयर की है। आप लोग इसी को भी फॉलो करते वक्त बना सकते हैं। कुल्फ़ी का जो मिक्सचर है वो हमारा तैयार है। कुल्फ़ी के जो मटके हैं मैंने इनको बहुत अच्छी तरह से धो लिया था। अच्छी तरह से धोने के बाद इसको मैंने पानी भर दिया था और इसको ओवरनाइट जो है ना मैंने सोक करने के लिए रखा हुआ था। फिर इसके बाद जो है ना इसको अच्छी तरह से सुखा के अब इसके अंदर कुल्फ़ी का जो ये मिक्सचर है मैं वो डाल रही हूँ। 5 से 6 जो है ना वो कुल्फ़ियों के मोल्ड्स काफ़ी हैं इस मिक्सचर के लिए। मेरे पास जो है ना ये मीडियम साइज़ के हैं, आप लोग चाहें तो छोटे साइज़ के भी ले सकते हैं। इन कुल्फ़ियों को जो है ना वो दावत में भी बना के मीठे के तौर पे आप लोग सर्व कर सकते हैं। बहुत ही कम टाइम में बन जाती हैं और एक दिन पहले भी बना के आप लोग इसको रख सकते हैं। कुल्फ़ियों को सेट होने में तकरीबन 1 दिन लगता है। मटकों में जो है ना वो मैंने कुल्फ़ियों का मिक्सचर डाल दिया है। यहाँ पे जो है ना वो मेरे पास एलुमिनियम फ़ॉइल है। मटकों को जो है ना वो फ़ॉइल से कवर करेंगे। एक जो मटका है उसको मैं फ़ॉइल से कवर करके आपको दिखाती हूँ। बाकी के भी जो मटके हैं उनको इसी तरह से कवर कर लेंगे। फ़ॉइल को जो है ना वो मटके के साइज़ का हम काट लेते हैं। फिर इसके बाद इसको जो है ना वो हम कवर कर लेंगे। इससे कुल्फ़ी का जो टेक्सचर है ना वो बहुत ही क्रीमी सा होता है। कुल्फ़ियों को जो है ना वो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आप लोगों को बहुत पसंद आएंगी। फ़ॉइल लगाने के बाद जो है ना उसको हम रबर बैंड भी लगा देंगे। इससे जो है ना वो फ़ॉइल निकलेगा नहीं।
एक मटके को जो है ना वो आपके सामने कवर किया है एलुमिनियम फॉयल से, बाकी के भी जो है ना वो इसी तरह से हम कवर कर लेंगे। सारे मटकों को जो है ना वो एलुमिनियम फॉयल से कवर कर लिया है। अब इसको हम फ्रीज़र में रखते हैं तकरीबन 24 घंटे के लिए। फिर इसके बाद जो है ना वो आपको दिखाते हैं जब हमारी कुल्फ़ियाँ सेट हो जाएंगी। 24 घंटे हो चुके हैं, कुल्फ़ियाँ जो है ना वो हमारी सेट हो गई हैं। एक मटके में से मैं जो है ना मैं फ़ॉइल हटा के आपको दिखाती हूँ कुल्फ़ी का टेक्सचर। ये आप लोग देख के ना अंदाज़ा कर सकते हैं, इतनी ज़बरदस्त कुल्फ़ी बनी है, बिल्कुल बाज़ार जैसी। आप लोग इसको ज़रूर बनाइएगा। मज़ेदार मटका कुल्फ़ी हमारी तैयार है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।